अंदर अंदर भाजपा के लोग माहौल बना रहे थे कि उमर नहीं आएंगे, उमर नहीं आएंगे, उमर नहीं आएंगे। आज उमर भी आ गए तो ये भी दर्द हो गया कि उमर क्यों आ गए। उनके कार्यकर्ता खुद उनको नहीं जानते हैं कि पारस राय है कौन। जब पारस राय जी को टिकट मिला गया था तो भाजपा के लोग हमसे पूछा करते थे फोन करके, भैया पारस राय कौन है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार उनकी बिटिया नुसरत लड़ेगी या अफजाल अंसारी, लेकिन अब जो है अफजाल अंसारी जी ने पर्चा भर दिया है। आइए हमारे साथ नेताजी हैं अभिनव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, एक बार धन्यवाद। अब तो पर्चा दाखिला हो गया अफजाल अंसारी जी का, उनकी बेटी भी भरी है। तो बेटी भरी है तो इसमें दर्द किस बात का आप लोग को? नहीं दर्द नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ असमंजस है क्या? असमंजस आप लोग के अंदर है, हम लोग क्लियर है। चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगा, उस पर वोट देना है और हमको पता है कि दर्द आप लोग को हो रहा है, क्योंकि आप लोग क्या जिसके लिए आप लोग आए हैं जो सूचना इकट्ठा करने, आप लोग तिलमिला गए हैं कि आज तारीख भी टल गया। जो बेचे आप लोग सोचे थे कि जो फ्लैश चलाएंगे हम लोग तो वो काम भी नहीं हुआ, फ्लैश नहीं चल पाया। नुसरत भी पर्चा भर दी, अफजाल अंसारी भी पर्चा भर दिए, तो मैं समझ सकता हूँ तकलीफ है आप लोग। हम लोग जी बिल्कुल बड़े परेशान रहते हैं, अब मीडिया को लेके ही बड़े परेशान रहते हैं। परेशानी की बात नहीं है, सवाल यह है कि आप लोग कभी भी चर्चा नहीं करते हैं कि एक पत्रकार की हत्या हो गई, एक पत्रकार की हत्या हो गई आज। इस पर सवाल नहीं किए हैं आप, सवाल किए नुसरत ने पर्चा भर दिया। इस पर सवाल नहीं किए कि यूपी में एक जगह पत्रकार को मुसलमान समझ के मारा गया, पता है ना। इस पर चर्चा नहीं, नुसरत पर्चा भर दी तो चर्चा, बाप रे बाप, नुसरत कौन सा गुनाह कर दी नुसरत। हत्या पे बात करो आप, बलात्कार पे बात करो, रोजगार पे बात करो, नौकरी पे बात करो, फैक्ट्री पे बात करो आप। चलिए फैक्ट्री पे बात कर लेते हैं। यहीं गाजीपुर में फैक्ट्रियां बंद है। जब उस समय 2012 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, बंद हो गई। इसके बाद से समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही तो शुरू नहीं हुई। भारतीय समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास की, सरकार भी था, बात सही है। प्रयास करने के बावजूद भी केंद्र सरकार से प्रयास करने के बावजूद भी किसी कारणवश चालू नहीं हो पाया। लेकिन अखिलेश जी ने वादा किया था कि जैसे 17 में हम रिपीट करेंगे, तुरंत नंदगंज की चीनी मिल को रिपीट करेंगे, कटाई मिल को रिपीट करेंगे। और उसके बाद रही बात फैक्ट्री की, तो आजमगढ़ में उन्होंने चीनी मिल लगाया, लखनऊ में अमूल की फैक्ट्री बनाया, मंडियों का व्यवस्था कराया, एक्सप्रेसवे के बगल में स्टोरेज हाउस का निर्माण कराया। तो समाजवादी पार्टी लगातार फैक्ट्रियों को बढ़ावा देती गई। मोदी जी ने भी तो अमूल फैक्ट्री लगा दिया बनारस में, चालू है बनारस में, एकदम चालू, उद्घाटन करके गए। उद्घाटन तो यहाँ भी हुआ है, गाजीपुर में जहाँ खड़े हैं वहाँ भी मोदी जी उद्घाटन किया रेल कम रोड ब्रिज का। क्या चालू है? क्या तो हो जाएगा चालू? वही तो मैं कह रहा हूँ, उद्घाटन ये करती है बस, ये शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं, इसी खेल खेलते हैं बस। नहीं चल रही है ना ट्रेन, लोकल ट्रेन चल रही है? कोई ट्रेन नहीं चल रही है। कहाँ है आप? इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग को दर्द है पेट में, इसीलिए बस कहता हूँ, और कोई दूसरी बात नहीं है। आप कह रहे चल रही है, आप पत्रकार हो, आपको सब जानकारी है, लेकिन आपको ट्रेन चल रही है। जाइए ना, गिर के मर जाएंगे, जाइए चलिए। तो आपका कहना कि सही नहीं बना है वो? अभी कहाँ बना है, अभी कहाँ बना? आओ तो आनंद फानंद नोट लेने के लिए ये लोग उद्घाटन कर दिए। आपको क्या लगता है, यहाँ से अफजाल अंसारी जी ने आज पर्चा भर दिया है, तो क्या लग रहा है कि नहीं कुछ हो जाएगा, ये जीत जाएंगे? क्योंकि उधर पारसनाथ राय जी भी हैं और आप अभिनव सिंह भी हैं, तो कहीं सेटिंग वेटिंग तो नहीं है? देखिए, अब सेटिंग की बात तो आप अच्छे जानते होंगे। रही बात पारस जी की और अफजाल जी की, तो एक तरफ शहादत वाला परिवार का बेटा खड़ा है जो शायद तीन पीढ़ियों तक अपनी कुर्बानी देते आए हैं लोग। इनके घर में महिलाएं भी जेल में रही हैं। जौहरा जी थे एक लोग, वो भी जेल में गए थे स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में। इनके घर का इतिहास आप जब जानेंगे तो आप पता करेंगे कि तीन पीढ़ियां यहाँ शहीद हुई, उस घर के अफजाल हैं। और पारस जी के इतिहास पता करेंगे तो मालूम चलेगा कि बच्चा बता देगा आपको कि पारस जी कौन है, उनके विद्यालय में क्या होता है, बता देंगे। ये बताइए कि जो है अभी कुछ दिनों से बात हो रही थी कि उमर अंसारी जी, जो मुख्तार अंसारी जी के बेटे हैं, वो लड़ने की बात कर रहे थे।
और थोड़ा विवाद भी सुनने में आया कि चल रहा था, पता है? आप ये बारे में तो आप बता देंगे, अच्छे से बेहतर जानते होंगे, हमको तो जानकारी नहीं, आपसे बताए होंगे लोग या कहे होंगे उमर जी। लेकिन अभी तो मैं देखा हूँ कि उमर जी और अफजाल जी साथ में गए हैं नामांकन भरने, अभी मैं देखा हूँ। नहीं, बताया जा रहा था कि बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पर आज नामांकन के दिन। नहीं, आप लोग समझ नहीं पाता हूँ मैं कि इतना बेचैन क्यों रहते हैं उस परिवार को लेकर। अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहे हैं और इस पर मैं परिवार के विषय पर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि आप लोग परेशान हो, हताश हो, निराश हो। हाँ, हम लोग काहे निराश रहे? क्योंकि परिवार एक है। आज उमर भी अभी तक आप लोग ये चर्चा अंदर अंदर भाजपा के लोग माहौल बना रहे थे कि उमर नहीं आएंगे, उमर नहीं आएंगे, उमर नहीं आएंगे। आज उमर भी आ गए तो ये भी दर्द हो गया कि उमर क्यों आ गए। सवाल इस बात का है। क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत रहे हैं अफजाल अंसारी? 2 लाख से 2 लाख 2 लाख 100% 2 लाख वोट से अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। 100% 2 लाख जी। अभी तमाम बयानबाजी हो रही है पारसनाथ राय जी की तरफ से। पारस जी के बारे में क्या बताया जाए, जनता जानती है। और पारस राय पहले अपने लोगों से लड़े, उनके कार्यकर्ता खुद उनको नहीं जानते हैं कि पारस राय है कौन। जब पारस राय जी को टिकट मिला गया था तो भाजपा के लोग हमसे पूछा करते थे फोन करके, भैया पारस राय कौन है, पारस राय कौन है। तो हमने बताता था कि पारस राय कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। उनको उनकी बिरादरी वोट नहीं देने जा रही है, उनको उनकी बिरादरी ही वोट नहीं करने जा रही है। और अफजाल अंसारी की अधिक बिरादरी वोट करने जा रही है। उन्हीं की बिरादरी जो पारस राय की बिरादरी है, भूमियार भाई लोग, वो खुद अफजाल जी को वोट करने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, कह रहे हैं आप कि आप भी राजपूत हैं, राजपूत भी वोट कर रहा है, राय भी वोट कर रहा है, तो फिर आखिरकार कहाँ बीजेपी ऐसे ही लड़ रही है? फिर वो तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं हम लोग। बीजेपी के खिलाफ इस बार जनता लड़ रही है चुनाव। पार्टी तो लड़ ही रही है लेकिन बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ रही है। महंगाई लड़ रहा है, बेरोजगारी लड़ रहा है, डीजल पेट्रोल का जो लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रहा है वो लड़ रहा है चुनाव। किसान लड़ रहा है, व्यापारी लड़ रहा है, अग्निवीर के लोग लड़ रहे हैं, सबसे तो युवा लड़ रहा है। गाजीपुर में किससे लड़ाई है? किसी से लड़ाई नहीं है गाजीपुर में, किसी से ना, किसी से लड़ाई नहीं है। एक तरफा हम लोग जीतने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पर स्वाभाविक मुझे लगता है कि भाजपा ही रहेंगी। हाँ, जो ईमान की बात किया जाए तो फिर हो गई ना भाजपा और सपा की लड़ाई। अंतर देखना ना आप, पूरे देश में तीसरे नंबर की हार 1, 2, 3 में हार होगी। 1, 2, 3 में मैं बता दे रहा हूँ, पूरे देश में देखना आप उठा के गाजीपुर का लिस्ट, पहला दूसरा तीसरा में हारेंगे। सबसे बड़ी जीत होगी तीसरे नंबर की जीत। हाँ, बिल्कुल, पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन एक बात है इनके में कि मीडिया पे बड़ा हावी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते रहते हैं। तो चलिए, आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।